शंकर भगवान की जय। आज 11 से कीटे कीटे 11 गंज के हो गए ना। हम जब डबल में जेल बोला आज ये नहीं डबल में आज जेल बोला जैसी एक बार बोली ऐसी ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बरद भी है ये नहीं तो आवाज निकलेगा नहीं। हम समझो तुम्हारी बात सबको क्या बरद बोली शंकर भगवान की।
भरत का दंड घना मजा रहे क्यों? तो भगवान से दूर नहीं टूटनी चाहिए। लोग तो चाहते हैं कि इनकी डोर भगवान से टूट जाए। पड़ोसी तो जो पतंग उड़ा रहा है वो तो चाह रहा है कि इसकी पतंग को कैसे काटूं। लेकिन ध्यान किसको रखना पड़ेगा? अपने को रखना पड़ेगा कि अपनी डोर भगवान से टूटनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, परमात्मा से लगन नहीं टूटनी चाहिए, डोर नहीं टूटनी चाहिए। और रिश्तेदारी भी नहीं टूटनी चाहिए। दो ही समारे में रख दो, ने सोगन जो साड़ा के सगन तोड़ दे फिर ब्याह में भी घना लफड़ा है। पहला गणेश मना, फिर फूफा जी के मना। पहला गणेश मना लो, फिर फूफा जी के मना। क्यों तुम क्यों नहीं सही किया? अरे यार मारे बने पूछियो तो जब तो आयो पावनो, जब तो यहाँ भट्टी करने बैठे दियो। और तो और कैसा पूछे आज कहीं कमर भट्टी में पटके रखे हैं। और कैसा पूछा? कहीं नहीं पूछे। पहला गणपति ने फिर ने उंदनी होए जिंदन बारात जाए। उंदनी निसाई कि मार तो यार कहीं कहीं को बुलाएगा नहीं, यहाँ भट्टी करने में मिल दियो नहीं, यहाँ पांडाल में मिल दियो नहीं, न्याय रहियो। तो दादा कहा थारे भट्टी में डाल देंगे, कहाँ गेल कहाँ ले जाए? पहला लाड़ा के सजवा दे फिर फिर थारे ले जावा। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा स्वभाव रखना जीवन में से सजाएगा तो अपने याद चल जाएगी, बस अच्छी जाएगी अपने साथ, बाकी और कुछ भी नहीं जाएगा। जो अच्छे जीवन में अपने कर लेना वही जाएगा। नाना का ब्याह सब करे, नानी का ब्याह सब करे, करते हैं ना, गाड़ी घोड़ा सब लाए, पावना सब जाए। क्या किया जीवन में? कोई अच्छी मिली उनको? अच्छी मिली? चाहे आप खड़े खड़े जिमा दो, चाहे 50 प्रकार के पकवान जिमा दो, लेकिन अच्छे नहीं मिलेंगे मेरी माँ। अच्छे तो सिर्फ एक बात में मिलेगी कि आपने अगर सत्संग करवा लिया, भगवान का भजन करवा लिया ही तो तुम्हारी अच्छे हो गई उस परमात्मा के। अगर अच्छे ही आपने सत्संग भी करवाया ना, तो उसमें भी लोग बुराई करते हैं तुम्हारी कि इनके जड़ी जो भूत, इनके भक्ति उमड़ी है। रोज मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं जो होटल पे बैठा करे कि देख जो ये है वो मंदिर में अब भगवान ईद लाएगा। भी होटली पे बैठे नहीं, फिर उनका होटला ही बने, कहीं बने होटला, जो ऐसा होटला तोड़े नहीं, फिर उनका छोरा छिरो होटला। गंज कहा तो की दादा हूँ ये जाओ होटली पे बैठो, रेंदे तुम्हारा छोरा छोरी ने नहीं बनाया होटला तो कहाँ जाओगा, कहाँ भागता फिरोगा मरिया बात। कथानियां हुई ने बैठे पुड़े पे जाइए, कथा यहाँ हो रही है और बैठे एक जगह लक्कड़ पे बैठा, लक्कड़ को ढेर में बैठा, मन की दादा इन पे तो नहीं जाऊंगा, या कथा पांडाल में इन बैठी है, इन पे तो नहीं बड़ी जाऊंगा। क्या करे, कितना समझाए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कथा कैसे समझ में आए? पहले तो अच्छा स्वभाव रखें,
अगर कथा सुनना है तो मन को पवित्र करें। पहला है क्या करें? मन को पवित्र करें। और मन में जो ये भरा हुआ है ना कि इसके प्रति द्वेष है मेरा, इसके प्रति क्रोध है मेरा, इन्हें यो बिगाड़ लियो मारी, इन्हें नहीं रखा दी, इन्हें यो कर लियो मारो, नहीं, ये तो पहले मिटा दो आपके अंदर से। चाहे एक कथा नहीं, ऐसी आपको 1000 कथा भी सुना दे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पहले तो मन का ये जो मेल है ये नहीं हटेगा जब तक आपके हृदय में कथा नहीं जाएगी। एक गुरु ने एक शिष्य से कहा कि गुरुजी, आज कलिकाल में तो इतनी कथाएं हो रही है, फिर भी मनुष्य सुधर क्यों नहीं रहा है? किसने? एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि मनुष्य आखिर सुधर क्यों नहीं रहा है? तो उस गुरु ने कहा, एक काम कर, एक लाल की शराब की बोतल लेकर आ। गया बालक दौड़ता दौड़ता शिष्य और शराब लेकर के आया गुरु के पास। गुरु ने कहा, एक काम कर, इसको एक घुट पी और थूक दे, एक घुट पी और थूक दे। पूरी बोतल खाली कर दी लेकिन नशा नहीं आया। गुरु ने कहा, बालक कुछ बात आई समझ में? गुरुजी अभी तो नहीं। तेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि लोग कथा में तो जाते हैं लेकिन इस रस को पीते नहीं है। आय से सुनी और इधर निकाल दी। जिस प्रकार तूने शराब कंठ से नीचे नहीं उतरने दी तो नशा कैसे आएगा? उसी प्रकार अगर कथा मन में नहीं गई तो परिवर्तन कैसे आएगा? अगर मन में कथा नहीं गई तो परिवर्तन कैसे आएगा? इसलिए बार बार जहाँ मिले वहां पर कथा सुनो, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भाग्यो उदयनम बहुजन्म समर्जितेनम सतसंगम चलपते पुरुषो यदा दे। एक जन्म का नहीं है अपना कि एक जन्म से अपने को कथा सुनने को मिल जाए, ये मत समझना कि सिर्फ एक जन्म पाकर के अपन ने 4 कथा सुन ली, 5 कथा सुन ली, 10 कथा सुन ली तो एक जन्म का आपका पुण्य नहीं है। जो हीरो जवाहरों से भरा होता है लेकिन उसमें डुबकी लगाने वाला चाहिए। कि भरा सत्संग का दरिया निकालो जिसका जी चाहिए। हजारों रख दे भले आला से आला। लगा कर ज्ञान का गोता निकालो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया निकालो जिसका जी चाहे। ये समुद्र रूपी जो है क्या है? समुद्र रूपी कथा है, भागवत है, शिव महापुराण है। इसमें आपको गोता लगाना पड़ेगा मेरे, क्योंकि ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो मटके के पास जाना पड़ेगा। मटका आपको कने नहीं आएगा। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है, क्योंकि ये सत्संग रूपी समुद्र में जिसने गोता लगा लिया वो तर जाता है। आप नदी में नहाने गए, समुद्र में नहाने गए, हो सकता है आप डूब करके मर जाओ, लेकिन इस समुद्र में आप डूबोगे नहीं, तर जाओगे।
कि समुद्र ऐसा है, शिव की कथा करुणा से भरी हुई और शिव भी करुणा से भरे हुए हैं। ये कली काल में बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहा गया है बार बार कि भाग्यो गहनम भोजन में समझ बतेनम और सत्संगम चल बते पुरुषो यदा। कि लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए ने लागी वाकी जानिए जो आर पार हो जाए। कि लागी लागी सब कहे, किसको लगी थी? मीरा बाई को लगी थी। नरसिंह मेहता की कल हमने कथा सुनी, उसको लगी थी। कर्मा बाई को लगी थी। वो लगी लगन ऐसी लगाओ कि आर पार हो जाए। अधूरी लगन में आनंद नहीं है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादमर्द द्रव संयुतम और पीबतम भागवतम। कहा गया है कि एक कथा क्या है, एक पेड़ का पका हुआ फल है और फल भी कैसा है, ना इसमें गुठली है ना छिलका है। ये ऐसा फल है, इसे खाने से आनंद की अनुभूति नहीं, इसे खाने से तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और एक समय में मां पार्वती बैठी हुई है। जगत माता पार्वती शंकर भगवान के पास में बैठी है और बड़े सुंदर शब्दों में कहती है कि हे भगवान, आप मुझे कोई अच्छी कथा कहिए। कौन आपका ऐसा भक्त हुआ, आप मुझे कथा कहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, प्रसन्न होकर के बोले कि हे पार्वती, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, कथा सुन। और भगवान शंकर कथा सुनाते हैं कि एक समय में पूर्व काल में एक कुष्मांड नामक एक ब्राह्मण रहता था, ऋषि रहता था। क्या नाम था? कुष्मांड ऋषि। और उसका बालक हुआ मंडप। क्या नाम हुआ? मंडप नाम हुआ। लेकिन वो कुसंगति में चला गया, पिता की बात नहीं मानता, माता की बात नहीं मानता और बेटा बिगड़ जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है, लाल ने पंचवर्षानि षष्ठ वर्षानि कार्यत षोडश वृद्ध से मित्र समाचार। कि अगर बालक 5 वर्ष का हो जाए तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। 5 वर्ष तक के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। टिक्की की डब्बी ढोल दे तो मोटे से धो दे वापस के। 5 वर्ष के बालक को नहीं मारना चाहिए। और 5 से अगर ऊपर हो गया तो उसे डांटो मारो। और 16 वर्ष का जब हो जाए बालक तो फिर मत मारना, नहीं तो बुढ़ापा फिर खतरा में आ। 16 वर्ष का बालक की आयु हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसे मित्र की तरह रखना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है। ये शास्त्र कहता है कि अगर बालक 16 वर्ष की ऊपर की आयु में चला जाए, जब चप्पल को नाप एक हो जाए, जब बेटे को मित्र बना लेना चाहिए। और यहाँ पर कुष्मांड ऋषि तो बेचारे दिन रात पूजन पाठ में लगे होते। जो पत्नी थी मंडप को सही ज्ञान नहीं दे पाई माता उसकी, और कुसंगति में लग गई और समझाते। लेकिन कहा गया है कि चोरों को चांदनी रात बुरी लगती है और बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है।
माता पिता कितना समझा दे फिर, लेकिन फिर वो बालक नहीं समझ सकता। जिस प्रकार एक चोर चोरी करने आता है, उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अंधेरा चाहिए, उसी प्रकार चाहे हम उस बिगड़ी हुई औलाद को कितना समझा दे, उसको अपनी बात बुरी लगती है। समय से पहले अगर बालक सुधर गया तो ही आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, वरना बुढ़ापा नहीं सुधरने वाला है। मुंजा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तज्ज संसार वासनम। कि अगर पुत्र की कामना कर रहे हो ना, पुत्र अगर सुपुत्र निकल गया तो भलाई है, अगर कुपुत्र निकल गया तो फिर कोई कह नहीं सकता। इसलिए भगवान की प्रतिमा को लाकर के इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि अगर बुढ़ापे में सहारा भी चाहिए, अगर बुढ़ापे में अपने को सहारा भी चाहिए, अपना बेटा नहीं दे सकता, लेकिन वो सांवरे सेठ की यहाँ पे व्यास पीठ गारंटी लेती है कि बुढ़ापे में सहारा बन करके आ जाए। इसलिए कहा गया है संतों ने, जिस प्रकार 2 दिन से विदित हमने मायरे में सुना कि मीराबाई को, कर्माबाई को एक पीतल की मूर्ति देकर के गए संत। उस पीतल की मूर्ति को पीतल की नहीं समझी, उसने समझा कि ये खाना भी खाती है, भोजन भी करती है। सुबह हो गई और कहने लगे कि सांवरिया सेठ उठ जा, ले मैं तेरे लिए भोजन बना करके लाई हूं। पर देखो साहब, पीतल की मूर्ति फिर क्या भोजन खा, बार बार बोल रही है, क्यों नहीं खाएगा तू भोजन? मैं भी नहीं खाऊंगी भोजन, तुझे आना पड़ेगा। और द्वारकाधीश आए नहीं आए, खिचड़ा खाने आए कि नहीं आए? और संत आ गए। संत भी क्या समझते थे कि हो सकता है पीतल की मूर्ति है, क्या खाए और क्या पिए। बुलाया कर्माबाई को, ला हमारे पीतल की मूर्ति दे। कौन सी पीतल की मूर्ति? वो तो एक बालक बनकर के रोज खिचड़ा जमाने आता है। ऐसी उस मंडप की आदत खराब हो गई, चरित्र खराब हो गया, युवा होने पर भी पराई स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। उसके 2 मित्र थे, एक का नाम था नापित और एक का नाम था पटहारा। ये तीनों ने मिलकर के एक दिन विचार बनाया कि अपना गुजारा ऐसे नहीं होगा, अपन एक काम करें, अपन चोरी करें, और चोरी भी ऐसी करें कहीं राजा के जो एक बार में जिंदगी कट जाए, इतनी बड़ी चोरी करें। तीनों ने कहा कि ठीक है भैया, चलिए। राजा के यहाँ गए, चोरी कर ली, बहुत सा धन अर्जित कर लिया, और धन अर्जित करने के बाद में दोनों मित्रों से छुपा करके वो धन गणिकाओं के पास, वेश्या के पास ले जा करके रख दिया। जो मित्र है वो कहने लगे कि भैया हमारा धन हमें वापस कर। लेकिन वो गणिकाओं के पास गया और गणिकाओं के पास जाकर के पलंग के नीचे शराब रखी हुई थी, वो शराब का ग्लास उठा करके पी गया। और जब उन गणिकाओं से पूछा, उन स्त्रियों से पूछा कि इसमें क्या था, तो उनने कहा कि इसमें शराब थी। और वहीं से उसकी बुद्धि पलट गई कि ये क्या किया मैंने शराब का पान कर लिया, मैंने बड़ा गलत किया है, मुझे शराब का पान नहीं करना था। ये बात जैसे ही उस गणिका ने सुनी और भी शराब पिला दी, और जितना भी धन था, जितना भी पैसा था, उसने सब लूट करके उसे वहां धक्के मार करके बाहर निकाल दिया।
वो मंडप रोता 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 अपने मित्रों के पास आया, मित्रों से कहा कि भैया आपका जो धन था उस गणिका ने छुड़ा लिया, अब मैं क्या कहूँ। लेकिन कहते हैं कि मंडप हमें हमारा धन वापस चाहिए, नहीं तो हम तेरे प्राण ले लेंगे। जाते उनके पास और पुनः उनसे मांग करके हमारा धन ला। धन लेने के लिए लेकिन उनसे कहने लगे कि हे गणिकाओं, जो मैंने आपको धन दिया था वो मुझे वापस कर दो। वो दूसरे का धन था, लेकिन गणिकाओं ने मना कर दिया कि नहीं, जो एक बार हम गणिकाएं जो धन ले लेती हैं वो कभी वापस नहीं करती। रोता रोता पुनः आ गया कि अब पिता के पास चले। पिता ने तो पहले ही उस पुत्र को बाहर निकाल दिया, क्या करे पिता का कैसे, लेकिन फिर भी पिता के पास गया और पीछे पीछे पिता के पास रोता रोता गया। और जो दो मित्र थे नापित और पठारा भी पीछे पीछे जाने लगे, किसके पिता से इसकी शिकायत करेंगे। और पिता के पास जाकर के रोने लगा, पिताजी मैं कुछ संगति में चला गया था, मुझे क्षमा कर दो। और शास्त्र कहता है अगर सही समय पर आपको पश्चाताप हो जाए तो वो ठीक है, वरना आप करने के बाद में अगर पश्चाताते हो तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर पश्चाताप समय के हिसाब से हो जाए तो ही भला है। चाय पी रहे हैं, चाय कपड़े में लग गई, उतनी बखत अगर पानी लगा लिया तो साफ हो जाएगा, नहीं तो दाग में कमाई रह जाएगा। बुसट तेरी है, बटन ऊपर नीचे कर लिए, बटन ऊपर नीचे लगा लिए। ने कहीं ने कही भैया यह बटन सही करो, तो अगर कर ली है तो ही ठीक है, ने फिर सासरा घुमाया ने करे क्या मतलब। ससुराल घूमने के बाद में वो बटन ऊंची नीची वो अब सही करे तो क्या मतलब, कोई ने की थी जब नहीं करी। ऐसा ही मनुष्य तन है। अभी समय है, समय के हिसाब से अगर तुमने कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, अगर सुमिरन कर लिया, अगर समझ गए कथा को तो ही भव से बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो फिर सासरा घूमे जो उल्टे बटन लगेले, फिर आज फिर कोई मतलब नहीं, हंसी तो चला ही उड़ेगी। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा है। और मंडप के पीछे पीछे नापित और पठारा गया, पिता से कहा कि कुष्मांड मुनि तुम्हारे पुत्र को देखो, इसने गलत कार्य किया है, और जो हमारे हिस्सा धन आया था वो भी इसने उसको गणिका को दे दिया। हम तुम्हारे पुत्र को राज दरबार में ले जाकर के इसको फांसी की सजा करवाएंगे। लेकिन पिता भैया इसे फांसी की सजा मत दिलवाओ, जो भी आपका धन है मैं कैसे ही अर्जित करके आपको वापस लौटा दूंगा। पिता के बार बार कहने पर फिर दोनों मित्र नहीं माने और कहने लगे हम तो राजा के पास इसे ले जा ही नहीं, और ले जाने लगे। तो मंडप के पिता ने कहा कि कुष्मांड मुनि ने कि मैं भी मेरे पुत्र के साथ में जाऊंगा। पिता को नहीं ले गए कुष्मांड मुनि को, और बीच रास्ते में ले जाकर के दोनों मित्रों ने उसे इतना मारा, उस मंडप को इतना मारा कि बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में सोचा कि ये हो सकता है मर गया हो और मरने का इल्जाम अपना पे आ जाएगा, यहाँ से भाग चलो चलो। मित्रता भी, ये भी मित्रता है, देखो है ना। मित्रता तो वो थी सुदामा और कृष्ण की, ये काहे की मित्रता। मित्र ने मार करके
छोड़ दिया, भाग गए। मंडप मरा नहीं, बेहोश हो गया है। और होश में आया तो क्या देखता है, जंगल में एक शिव जी का मंदिर है कि जिधर देखता हूं तो आता नजर है, तेरी भक्ति का जिधर देखता तू आता तेरी भक्ति काज पर हुआ तेरी भक्ति काज पर हुआ जैसे ही बेहोशी में था वैसे उठा और शिव मंदिर देख गया। भगवान के मंदिर की प्रतिमा के सामने गया, शिवालय में गया और शिव जी की प्रतिमा के आगे नृत्य करने लगा और रोने लगा कि हे परमात्मा, जीवन में जाना गलत काम हमारे बहुत गलत काम किया, हे परमात्मा
मुझे सदगति दी आपने, प्राप्त मंदिर में बुला लिया, इससे बड़ी पर शंकर के दर्शन मात्र से पाप छूट जाते हैं। इसी शंकर की करुणा की कृपा है। उस मंदिर में वो जब मंडप गया तो वो साधु संत अनेक थे। शिव की कृपा से ऐसा समझा कि ये भी कोई संत है। भजन गाने लगा, सत्संग करने लगा, तो उन्होंने सोचा कि ये भी संत है। सम्मान करने लगे। जिसको मित्रों ने मारा, पिता ने घर से बाहर कर दिया, उस व्यक्ति का हजारों संत सम्मान कर रहे हैं शिव की कृपा से। भैया बैठने की व्यवस्था थोड़ी सी कर दे ताकि सब आप दादा लोग सब यहाँ आइए। हमारा जैसे ही भजन कीर्तन होने लगा, सब उनको सम्मान देने लगे, सत्संग सुन रहे हैं और दिन रात ये सोचते हैं कि हे शिव, मैंने बड़ी गंदा काम, सबकी बुराई की, चोरी की, डाका डाला, ब्रह्म हत्या की, मदिरा का पान किया। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करना कि ये सब पाप छूट जाए, और पाप को छोड़ना है तो मात्र एक शंकर का मंदिर है। जहाँ शंकर विराजमान है वहाँ पर ही पाप छूट सकते हैं। और उस मंडप ने रोते रोते अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, बड़ा भयंकर तपस्या करने लगा और काशी काशी शिव शंकर के शिव को भजने लगा। राम सीता की पूजन कर रहा है और माता पार्वती पूछ रही भगवान शंकर से कि हे भगवान शंकर, अब तो कृपा कर दो बेचारे पर। भगवान शंकर कहते रुक तो सही, इसने पाप किया है, चोरी की है, मदिरा पान किया है, ये अब भक्त की नाटक तो नहीं कर रहा है, ये तो देखने दे। भक्त की परीक्षा परमात्मा लेता है, अंत समय तक लेता है। अंत समय तक भक्त की परीक्षा लेता है। लेकिन संतों ने कहा कि हे मंडप, तू अब जितने तेरे पाप थे वो सब मिट गए हैं, तू भोजन कर ले, पानी पी ले। लेकिन मंडप नहीं पीता है। मुझे प्रमाण चाहिए कि मेरे माता पिता मुझे पुनः स्वीकार कर ले, उसका मुझे प्रमाण चाहिए। अभी क्या किया जाए, प्रमाण कहाँ से लाए? लेकिन संतों की तपस्या से कह दिया संतों ने कि हाँ जाओ, तुम तुम्हारे पिता और माता को बुला करके लाओ, हम उनको प्रमाण देंगे कि तुमने तपस्या की है और तुम्हारे पाप सब नष्ट हो गए हैं, हम प्रमाण देंगे, लाओ। और मंडप गया अपने पिता के घर, पिता भोजन कर रहे हैं द्वार लगा करके, और भोजन करते करते बाहर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वो मृतक पिता के द्वार पर जाकर के ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहा है। पिता ने कहा देखो तो कौन है जो इतने सुंदर शब्दों में शिव के नाम का उच्चारण कर रहा है, जाओ देखो जरा। देखने के लिए माता आई और माता ने अपने पुत्र को देखा और सीने से लगा लिया कि पुत्र तू अब भीतर आ, तेरे पिता बैठे हैं। नहीं मां, मैं भीतर नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने पाप किया है, मेरे पिता ने घर से बाहर निकाला है। मैं उनको पहले प्रमाण दूंगा, उसके बाद में मैं आपके घर में आऊंगा। प्रमाण बेटा, कैसा प्रमाण? कौन देगा तेरा प्रमाण? तूने तो पाप इतने किए हैं कि पाप से छुटकारा मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो मंडप की माँ पति के पास आई, कुष्मांड ऋषि के पास आई, कहने लगे कि अपना पुत्र आया है और ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है और कह रहा है कि मैं प्रमाण दूंगा कि मैं पवित्र हो चुका हूँ, मेरे पाप धुल चुके हैं। पिता ने कहा कि तेरे पाप कैसे धुलेंगे रे, तूने तो इतने अत्याचार किया है, इतना पाप किया तूने कि तेरे पाप नहीं धुलेंगे। पिता मैं नहीं कह रहा हूँ, वो संत कह रहे हैं। और संत के पास कुष्मांड मुनि गए। कुष्मांड मुनि ने कहा कि ये बताओ कि कैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पुत्र के पाप धुल गए। और इतने में आकाशवाणी हो गई कि शिव की कृपा से, इसके सब शिव के नाम लेने से, ओम नमः शिवाय कहने से इसके जो भी समस्त पाप है वो धुल गए। माँ पार्वती बैठी बैठी और कथा सुनने के इच्छुक हो गई। शंकर भगवान से कहा कि हे भगवान, और ऐसी मंगलमय कथा हमें सुनाइए ना। भगवान शंकर दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि त्रेता युग में एक सांडल्य नाम का एक ब्राह्मण हुआ, बड़ा विद्वान था, लेकिन एक उनकी पुत्री थी विशालाक्षी। बड़ी सुंदर कन्या, उसका विवाह बचपन में कर दिया। कब? बचपन में। युवा हो गई, कुसंगति पकड़ ली महाराज उसने। जो कोई आता उसे ठगती थी, जो कोई मिला उससे पैसा लेती थी। रास्ते में जाने वालों को रोकती थी, टोकती थी, बार बार रास्ता गलत बताया करती थी। क्या करें आप? लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि जो पंच कोसी की यात्रा करने जा रहे हैं, इन मार्गियों को जो रास्ते में जा रहे हैं, इनको रोक करके इनको पाप में पटक दूं, मैं इनका धन जो है वो मैं ले लूं। और उनके पास गई, यात्री गणों के पास जाकर के नाटक करने लगी, भजन सत्संग करने लगी। लेकिन वहीं एक शिव महापुराण कथा चल रही थी और उस कथा में कि कभी किसी का धन नहीं लेना चाहिए, कभी किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। और बड़ा सुंदर भजन करने लगी कि मैं अपने पाप से कैसे मुक्त हूँ। किससे पूछा? गुरु जी से, कि मैं अपने पाप से कैसे मुक्ति पाऊं। गुरु जी ने कहा कि मात्र एक उपाय है कि शिव का सुमिरन, शिव का अभिषेक, शिव को जल चढ़ाना, इससे ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि कथा कहती है, शिव महापुराण कथा कहती है, भागवत कथा कहती है, संत जन कहते हैं कि शिव करुणा के सागर हैं।
अगर दिन भर तुमसे शिव का नाम का उच्चारण नहीं हो रहा मेरी मां, तो मात्र सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर लें। ओम नमः शिवाय नहीं याद, ओम का उच्चारण कर लें, क्योंकि भगवान स्वयं शंकर कहते हैं ओम कहो या ओम नमः शिवाय मैं मिल जाऊंगा। ओम का उच्चारण करने से भी फल प्राप्त होता है, क्योंकि शिव करुणा के सागर हैं। उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। उनकी चिंता में कोई कमी उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उग्रता में हमारी कमी रह गई। क्योंकि जो परमात्मा है वो कृपा तो निरंतर हम पर बरसा रहा है, लेकिन क्या करें हमारे अंदर अभिमान का छाछा लगा हुआ है। जिस प्रकार बारिश हो रही है छाछा लेकर के जाएंगे तो हमारे ऊपर जल पानी नहीं आएगा, उस जल से हम बच जाएंगे, गीले होने से बच जाएंगे। उसी प्रकार कृपा तो भोलेनाथ कर रहा है, लेकिन क्या करें मन में राग देव दारिद्र भरा हुआ है, तो कैसे इसको मिटाया जाए। क्योंकि माँ जो बालक को प्रेम करती है, पिता प्रेम करता है, उसमें कोई कमी नहीं रखता है। रखता है क्या? रखता है। माँ प्रेम अपने बालक से करती है तो कुछ कमी रखती है क्या कि भी खाई लेने छोरा के नहीं दे,
कोई करे नहीं करते। उसी प्रकार परमात्मा भोलेनाथ भी कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, क्योंकि वो हमारी माता भी है, वो हमारा पिता भी है, हमारा भाई भी है, हमारा बंधु भी है, हमारा मित्र भी है। वो कमी कभी नहीं रखता, कमी तो हम में रह जाती है। वो तो करुणा का सागर है, इसलिए बार बार कहा गया है शंकर कभी देने में कमी नहीं करता, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार गंगा का जल बहता है, यमुना का जल बहता है, इसी प्रकार हमारा मन की धारा बहनी चाहिए पवित्र, तब जाकर के शंकर मिलेगा। क्योंकि कहा है मेरे मन जना सो क्योंकि परमात्मा कहता है कि निर्मल जन, जो निर्मल मन है उसे मैं मिलूंगा। मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, अगर किसी के मन में कपट है, छल है, छिद्र है, तो वो चाहे एक बार नहीं 1000 बार भी शिव कथा सुन ले तो भी मैं प्राप्त नहीं होने वाला। चाहे आप रोज मंदिर जाओ, आप रोज मंदिर जाओ, लेकिन अगर मन साफ नहीं है हमारा तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है। चाहे आप एक लोटा नहीं, एक बाल्टी जल चढ़ा दो, एक लोटे से काम नहीं, एक गगरा पानी चढ़ा दो, और अगर मन साफ नहीं है तो एक गगरा पानी काम का नहीं है। पहले ऐसा भाव लाओ मन में कि हाँ वास्तव में अपन निर्मल हो गए हैं, उसके बाद में ही उस करुणा के सागर के पास जाए। यहाँ पर व्यास जी महाराज 81,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तीर्थराज प्रयागराज, कहाँ पर? प्रयागराज। 17 पुराण कहाँ लिखाए गए? नैमिषारण्य। कहाँ पर? भागवत कथा कहाँ लिखी थी? नैमिषारण्य में हुई थी। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि कहाँ हुई थी? नैमिषारण्य में। और ये कथा कहाँ हो रही है? शिव कथा चोबारा है ना, ये कथा हो रही है प्रयागराज में। और शास्त्र कहता है कि जहाँ शिव महापुराण होती है वो गांव नहीं रहता, वो काशी नगरी बन जाती है। जहाँ शिव कथा होती है वो गांव नहीं रहता, वो काशी नगरी के बराबर हो जाता है।